ब्रज का अर्थ ही है ब्रह्म की रज। तो बछड़े बनकर के भगवान ने इस ब्रज को चाटा है। इसके बाद भगवान ने कालिया नाग को नाथा और जमुना जल को पवित्र किया और फिर कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य करके अपने चरणों को अंकित किया और कालिया नाग से कहा, आपके पूरे परिवार के सिर पर फन के ऊपर मेरे चरण, आगे जो भी आपकी वंश परंपरा चलेगी जन्म से ही सबके सर पर मेरे चरण के चिन्ह होंगे। अब आपको गरुड़ से कोई भय नहीं। गरुड़ आपके मस्तक मेरे चिन्हों चरणों को देख करके तुमको भक्षण नहीं करेगा। अब तुम निश्चिंत होकर के जाओ रमणीक द्वीप। तब कालिया नाग अपने परिवार को लेकर के, ये नाग ऐसे नहीं थे जैसे यहाँ के सांप होते हैं। यहाँ के सांप अलग हैं, ये नाग हैं देवता। अब नहीं है, अब चले गए नागलोक में। उस समय पृथ्वी पर थे और यहाँ क्यों आए? गरुड़ के भय से। सोभरी ऋषि का श्राप था, कोई भी पक्षी इस ह्रद में आकर के मछलियों का शिकार नहीं करेगा। यदि कोई पक्षी करेगा मेरा श्राप है, वो भस्म हो जाएगा। ये बात देवऋषि नारद जी के द्वारा कालिया नाग को पता चला। अपने परिवार को लेकर के रमणीक द्वीप से आ गए इस काली ह्रद में और यहां पर गरुड़ से उनको कोई भय नहीं था। लेकिन अब प्रभु ने फन के ऊपर नृत्य करके अपने चरणों का दान किया, चरणांकित कर दिए और अब कहा कि अब गरुड़ आपको खाएगा नहीं, आप जाइए वापस रमणीक द्वीप। इस प्रकार भगवान ने इस बहाने से अपनी लीला का विस्तार किया। काली नाग को भक्ति का वरदान दिया, नागिन को भक्ति दी, उनको निर्भय किया गरुड़ से और साथ ही जमुना जल को पवित्र किया, निर्मल किया, जो कालिया के विष से विषैला हो चुका था। इस प्रकार भगवान वन वन में जाकर के गैया चराते हैं। एक बार वृंदावन में आग लग गई, सब ग्वाल बाल अग्नि से घिर गए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, अब हमको बचाइए। तो भगवान का नेत्र बंद करो। सब ग्वाल बालों ने नेत्र बंद किए और उसके बाद भगवान ने जैसे सिगरेट बीड़ी पीने वाले अंदर खींचते हैं, कस भरते हैं, ऐसे भगवान ने श्वास अंदर खींचा। सारी अग्नि भगवान के भीतर समा गई और यहाँ तक कि जो भस्मीभूत हो गए थे वृक्ष लताएं, वो सब के सब फिर अंकुरित हुए, पलवित हुए, पुष्पित हुए, फलित हो गए। फिर हरा भरा वृंदावन जो कहते हो गया। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया, अपना ऐश्वर्य प्रकट किया और चीर चुरा करके गोपियों को भगवान ने समाज को शिक्षा दी कि नगन कभी तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा दी है, तीर्थ में स्नान करते समय यात्री अपने सामान की स्वयं जिम्मेदारी बरते, चोरी न हो जाए, क्योंकि भगवान जानते हैं अब कलयुग शुरू होने वाला है। कलयुग में यात्रियों के कपड़े चुराने वाले उठाई गिरे तीर्थों में बहुत घूमेंगे, तो लोगों को भी शिक्षा मिले कि चोरी वस्त्रों की हो सकती है। इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए और चुरा कर घर नहीं भागे, क्योंकि चोर तो अपने घर ले जाता है। क्योंकि यहाँ चोरी नहीं थी, यहाँ केवल शिक्षा थी। कपड़े चुराए, कदम के वृक्ष पे लटका दिए, तब भी किसने ध्यान नहीं दिया। तो भगवान यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जब कोई तीर्थ में स्नान करे अपने वस्त्रों का, सामान का भी ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले कलयुग में उठाई गिरे तीर्थों में घूमेंगे, तुम्हारे सामान को लेकर के चंपत हो जाएंगे। और तो मैं तुम्हारे घर का व्यक्ति हूँ, इसलिए चंपत नहीं हुआ। अब लो अपने वस्त्र वापस, कभी दोबारा ये गलती नहीं करना। और नहीं आने वाले समय में कलयुग में कोई ये गलती करे, नहीं तो कपड़ों की, वस्त्रों की चोरी हो सकती है। भगवान ने तो लौटा दिए वस्त्र, लेकिन चोर नहीं लौटाएगा। इसलिए सावधानी बरतें। और एक तीर्थ में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इस नग्न स्नान करने से तीर्थ का अपमान होता है, तो पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, उल्टे दोष लगता है। तो ये दो प्रकार की शिक्षाएं भगवान ने दी।